जहां मर्दों के, सुनो, मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। क्या बोला उन्होंने कि पुरुष की बच्चेदानी और एक्सपायरी डेट लेंस लगाने के बिल थमा दिए हिम केयर के अंतर्गत। अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई नहीं है, ये सत्य नहीं है। जहां आपको भी जानकारी ना हो, लेकिन जब हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट की जानकारी हमारे सामने आई है। और किसी ने इनको ये जानकारी दे दी कि भाई कि आदमी की, क्योंकि उस पैकेज के नाम में इस शब्द का जो है ओवरी का जो है वो इस्तेमाल, इंप्रेशन मुख्यमंत्री को इनके एडवाइजर ने दे दिया कि आदमी की ओवरी निकाल दी गई, ऑपरेशन कर दिया। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दबाजी भी रहती है। पूरा प्रदेश के विकास के लिए हमारा दिल बिल्कुल खुला है, दिमाग भी खुला है। बेशक आप आरडीजी में हमारे साथ नहीं गए, यहाँ आप नारे लगाते रहे, तब सोचे करो जब प्रदेश का नुकसान हो रहा है, प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है, तब तो सोचते नहीं आप। बिल्कुल राजनीतिक आधार पर बदले की भावना के साथ, प्रतिशोध की भावना के साथ आप काम कर रहे हैं। 26 से शुरू करो, नादौन, उसके बाद नादौन, हमीरपुर, उसके बाद भोरंज, उसके बाद सुजानपुर। मुझे बोलने दीजिए आप प्लीज। ये गंभीर आरोप है अध्यक्ष महोदय। बड़सर। जब तक ये हिम केयर योजना चली, क्या नुकसान हुआ? जब मैंने उसको व्यक्तिगत तौर से देखना शुरू किया तो हमने कहा कि साल में ये 4 बार हिम केयर की कार्ड बनने चाहिए। 4 बार साल में 120 दिन 4 में कार्ड बनते हैं। सारे दुकानों का एम्पैनलमेंट कर लिया, चाहे किसी ने किया, एम्पैनलमेंट सभी शॉप्स का हो गया। अब 1-2 केस तो ऐसे नजर आए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जहां भी घपला होता है हमें उसके, जहां मर्दों के, सुनो, मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। आंखों में लेंस डलने हैं, वो बेचारे एक्सपायरी डेट के डाल दिए गए। इसलिए मैंने कहा कि इसको विजिलेंस से इंक्वायर कराते हैं। और मैं ये बात इसलिए लाना चाहता हूं कि हम सब लोगों को हिम केयर को बंद करने का कोई औचित्य नहीं, उसको इंप्रूव करने का औचित्य है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उस योजना का स्वरूप बता रहा हूं जिसमें जहां आपको भी जानकारी ना हो, लेकिन जब हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट की जानकारी हमारे सामने आई है। हमने जब से विजिलेंस जांच के ऑर्डर दिए हैं, विपक्ष को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 100 करोड़ रुपए का घोटाले की हमने बात की है। 1100 करोड़ पेमेंट फंसी है, 1100 करोड़ को टोटल पेमेंट फंसी है, 100 करोड़ का घोटाला और उस घोटाले की हमारी सरकार विजिलेंस जांच करवा रही है। पहली बात, और भी कहीं घोटाले होंगे, आपने जो भी ध्यान में लाया माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी कहीं घोटाले होंगे, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और प्रदेश की संपदा को ना लूटा जाए, हम सारी जांच करवाएंगे। उस जांच में जो भी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। केयर की जो योजना पूर्व सरकार ने शुरू की है, उस पर जो है बंद करने पर विचार करके नई हेल्थ पॉलिसी, नई हेल्थ की कोई इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लाने जा रहे हैं। कि छोटी सी गलती के कारण जो है आप जो है उस योजना को ही बंद करने की दिशा में आगे बढ़े। ये भाजपा की सरकार ने, पूर्व सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, इसलिए इसको बंद करना ये कतई भी उचित नहीं है। एक तो हमारी मुश्किल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित बहुत कम रहते हैं। पहले कहा 1100 करोड़ रुपए का घोटाला और उसके बाद का 100 करोड़ रुपए का घोटाला और कल जाकर के 120 करोड़ रुपए का 3 वक्तव्य अलग अलग तरह से मीडिया में चले गए और मीडिया ने छापे भी अलग अलग तरह से। अच्छा होता अगर प्रदेश के सामने इस बात का जिक्र आ जाता कि जो मैंने से शब्द निकल गया है उस तरह का नहीं है। जांच सिर्फ इसलिए की जा रही है कि इस योजना को बंद करना है, बदनाम करके बंद करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है हिम केयर की इस योजना को। क्या बोला उन्होंने कि पुरुष की बच्चेदानी और एक्सपायरी डेट लेंस लगाने के बिल थमा दिए हिम केयर के अंतर्गत। अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई नहीं है, यह सत्य नहीं है। अगर इन्हें एडवाइजर कुछ रखे हैं
तो सलाह कम से कम ठीक आनी चाहिए, कम से कम अध्ययन तो करे, सलाह तो ठीक दे मुख्यमंत्री को। और आयुष्मान में लगभग 4000 जो है वो बीमारियों के इलाज के जो है पैकेजेस हैं, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो पैकेज के अंतर्गत उस रूप में नहीं शामिल हो पाई है। इसको सुधारा जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर उसमें कोई पैकेज में कुछ एडिशन करना है तो वो गुंजाइश है। और किसी ने इनको ये जानकारी दे दी कि भाई कि आदमी की, क्योंकि उस पैकेज के नाम में इस शब्द का जो है ओवरी का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इंप्रेशन मुख्यमंत्री को इनके एडवाइजर ने दे दिया कि आदमी की ओवरी निकाल दी गई, ऑपरेशन कर दिया गया। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दबाजी भी रहती है, कि जो सनसनी करना। डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, उसको बदनाम मत करिए। कारण क्या है कि क्या आरोप क्या लगाया जा सकता है हिम केयर को, बदनाम कैसे किया जा सकता है पूर्व की सरकार को, पूर्व की सरकार की योजना को, पूर्व की सरकार के नेतृत्व को, पूर्व की सरकार में उन अधिकारियों को। क्या हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी के लिए इतने स्थानों पर जितने स्थानों पर आप घोषणा कर रहे हैं, उतने स्थानों पर इसकी जरूरत है क्या? जोर जोर से चीख रहे थे कि नदौन नदौन नदौन। माननीय अध्यक्ष महोदय, नदौन की लिमिट थी, बोले नदौन नदौन। और जसमा परागपुर में 75 करोड़ रुपए की स्कीमें इन 3 साल में शामिल हुई है। 38 करोड़ रुपए की तो बल्कि एक योजना शामिल हुई है। पहले जो योजनाएं स्वीकृत होती थी वो सिराज और धर्मपुर के लिए होती थी, जिसके लिए कि चंद्रशेखर जी रो रहे कि टैंकों के लिए तो मेरे को कुछ पैसा दे दो, 500 टैंक बने हैं। कांगड़ा में भी कोई कमी नहीं रखी है जी, वहां भी कांग्रेस का विधायक नहीं आया है, लेकिन हमने कांगड़ा में भी कोई कमी नहीं रखी है। ट्रामा ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वो तो एनजीटी ने स्टेट लगाया हुआ था, आपने तो उद्घाटन कर दिया। हमने एनजीटी से भी परमिशन लेके उसका फिर शुभारंभ किया कि इसको शुरुआत की जाए। एम चमियाना को हमने फंक्शनल किया। ये सुधार हमारे द्वारा किए गए पिछले 3-3.5 साल में। हमने कोई अपनी तरफ से नहीं की। 5 MRI मशीनें भारत सरकार की जो एजेंसी है उनके द्वारा हमने उनको खरीदने के ऑर्डर दी। अब तो मेरे को लगता है एबीपी का जोश आप में आ गया हुआ है, पर आपके फैसलों लेने के लिए नहीं आया, विरोध करने के लिए आ गया। इतिहास के पन्ने पलटकर जब देखेंगे तो आपने कुछ नहीं किया, हमने किया। इस हालत में आप मेडिकल हेल्थ को छोड़कर चले गए, हमने उस हेल्थ को सुधारने की कोशिश की गई। नहीं तो यहाँ क्या होता था, तीसरे दिन फैसला बदला जाता था और कई शाम को ही फैसला बदल लिया जाता था। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम दूसरे नंबर पर कैंसर की बॉल बनते जा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं।